हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं ये काली मसूर की दाल, जिसे खड़ी मसूर की दाल भी बोलते हैं। और इसके साथ बहुत ही टेस्टी बघारा चावल। प्रेशर कुकर में हम दाल भी बनाएंगे और चावल को भी प्रेशर कुकर में बनाएंगे। बहुत इजीली बनके दोनों रेडी हो जाता है और ये दाल चावल का कॉम्बिनेशन सुपर टेस्टी होता है। वीडियो को पूरी देखें। चले बनाना शुरू करते हैं। ये 150 ग्राम के करीब मैंने काली मसूर की दाल ले ली थी। इसे अच्छे से 3-4 पानी से धो के 15 मिनट भिगा दिया था। प्रेशर कुकर में बनाएंगे, जल्दी बन जाएगी, इसलिए बहुत ज़्यादा भिगाने की ज़रूरत नहीं है। अब प्रेशर कुकर ले लेंगे, उसमें ये दाल ऐड कर देंगे। ये 4 हरी मिर्च से जिसे बारीक कट कर लिया वो ऐड कर देंगे। यहाँ 4 लहसुन की कलियाँ ली थी जिसे बारीक कट कर लिया है। ये थोड़ा सा अदरक लिया था जिसे ग्रेट कर लिया है। अदरक को ग्रेट करके या बहुत बारीक कट करके डालें, क्योंकि अदरक को गलने में टाइम लगता है। इसमें आधा टेबल स्पून के करीब नमक ऐड कर लेंगे और थोड़ी सी हल्दी ऐड कर लेंगे। अब इसमें मैं 1.5 गिलास पानी ऐड करके इसमें 3 सीटी लगाऊंगी मीडियम फ्लेम पे। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। यहाँ 3 से 4 सीटी लगेगी, दाल अच्छे से गल जाती है। अब तब तक हम अपना बघारा राइस बना लेते हैं। ये मैंने आधा केजी बासमती राइस लिया था जिसे 20 मिनट अच्छे से भिगो दिया था। अब एक दूसरे प्रेशर कुकर में मैंने 1 टेबलस्पून देसी घी ले लिए। इसमें 4 से 5 छोटी इलायची ऐड कर देंगे और 7 से 8 लौंग ऐड कर देंगे और आधा टेबलस्पून जीरा ऐड कर देंगे। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है ये बघारे राइस का और बहुत ही जल्दी प्रेशर कुकर में बना के रेडी कर लेंगे। थोड़ी देर तक सारी चीज़ों को भून लेंगे। अब इसमें पानी ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स करके जो चावल हमने भिगा के रखा था वो ऐड कर लेंगे। यहाँ मेरे पास 2 प्रेशर कुकर था तो चावल अलग में बना रही हूँ, दाल अलग में बॉईल होने रखी है। अगर आपके पास एक ही प्रेशर कुकर है तो पहले दाल को बॉईल कर ले और उसे निकाल ले दूसरे बर्तन में और फिर उसमें चावल बना ले। अब इसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है चावलों के हिसाब से। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके यहाँ 2 से 3 सीटी आने देंगे और चावल बहुत इजीली गल जाएगा। अब यहाँ दाल चेक कर लेते हैं। ये देखिए 3 सीटी के बाद दाल अच्छे से गल गई। ये थोड़ी सी खड़ी खड़ी लग रही है पर ये बहुत अच्छे से गल गई है। ये देखिए इस पॉइंट तक आपको अच्छे से दाल को गला लेना है। अब इसका तड़का रेडी कर लेते हैं जो सबसे ज़्यादा स्वाद बढ़ाता है इस दाल का। तो एक पैन में मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर लिया है। आप चाहे तो देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। इसमें 1 बड़ी इलायची ऐड कर ली है, 2 छोटा दालचीनी का टुकड़ा, चक्रफूल का आधा पार्ट ऐड कर लिया है और 5 से 6 लौंग ऐड कर ली है। यहाँ 3 लहसुन की कली को लंबा लंबा कट करके ऐड कर लिया है। 2 सूखी मिर्च है, लाल मिर्च वो ऐड कर ली है। थोड़े से कड़ी पत्ते ऐड कर लिए हैं। ये सारी चीज़ों में बहुत अच्छा फ्लेवर होता है और उसका फ्लेवर बहुत अच्छा दाल में आता है। अभी एक छोटी साइज़ की प्याज जिसे बारीक कट कर लिया वो ऐड कर देंगे। सारी चीज़ों को थोड़ी देर तक भून लेंगे। खड़े मसालों के साथ हमें तेज पत्ता भी ऐड करना था जो मैं अभी ऐड कर रही हूँ, पहले भूल गई थी। सारी चीज़ों को अच्छे से थोड़ी देर तक भून लेंगे। प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें आधा टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ मैं। इससे कलर अच्छा आता है, ये तीखी नहीं होती है। और ये थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक हमने दाल बॉईल करने में भी डाला और चावलों में भी डाला, तो यहाँ थोड़ा सा ही नमक डालें। और ये 2 मीडियम साइज़ की टमाटर को बारीक कट कर लिया था, ये भी ऐड करके अच्छे से भून लेंगे कि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। और ये दाल और चावल की रेसिपी मैं विंटर स्पेशल शेयर कर रही हूँ। सर्दियाँ आ रही है, उसमें ये ईजिली बन के रेडी हो जाने वाला टेस्टी दाल चावल गरम गरम खाएंगे, मज़ा आ जाएगा आपको। देखिए अच्छे से हमने टमाटर को भून लिया था, सॉफ्ट हो गया था। हमने जो दाल बॉईल करके रखी थी वो ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपको इस टाइम पे दाल गाढ़ी लग रही है तो आप थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अब यहाँ मैं इसे ढक के बस 1 बॉईल आने दूंगी लो फ्लेम पे और ये बन के रेडी हमारी बहुत ही टेस्टी खड़ी मसूर की दाल। देखिए कितनी टेस्टी लग रही है। तो ये देखिए चावल भी बन के रेडी थे
और प्रेशर कुकर में हमने बनाए हैं ये खड़े मसाले डाल के बघारे चावल। बहुत ही सॉफ्ट और खिले खिले चावल प्रेशर कुकर में भी बनते हैं अगर आप मेरे स्टाइल से बनाएंगे तो। और ये देखिए दाल चावल का कॉम्बिनेशन कितना अच्छा लग रहा है खाने में। तो ये रेसिपी को गरम गरम आप बना के ज़रूर खाएं, सर्दियों में बनाने में भी कम टाइम लगेगा और आप अचार, सलाद, पापड़ सब चीज़ों के साथ इंजॉय कर सकते हैं ये टेस्टी खाना बहुत ही कम टाइम में बना के। तो वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी हिट कर ले। तब तक के लिए बाय बाय।